बात करते हैं पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह की, जिनके बारे में यह पता नहीं चलता कि वो विवाद का पीछा नहीं छोड़ते या फिर विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता। कल जनरल वीके सिंह ने कहा था कि सेना जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को पैसे देती है। आज जनरल ने यह कहा कि यह पैसा निजी काम के लिए नहीं दिया जाता। अब सवाल है कि जनरल एक गोपनीय बात को क्यों लगातार सरेआम कर रहे हैं। अगर उनकी जंग सरकार से है तो वो देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय बात क्यों दुनिया को बता रहे हैं। जब नौकरी में थे तब भी, जब रिटायर्ड हो गए हैं तब भी, जनरल ने जब जब जुबान खोली है खलबली मची है। एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में जब जनरल वीके सिंह ने यह खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर में स्थायित्व बनाए रखने के लिए सेना कुछ नेताओं को पैसे देती है। Army transfers money to all the ministers in J&K. Army transfers money to all the ministers in J&K. जनरल के इस खुलासे से हड़कंप मच गया। सवाल उठा कि रिटायरमेंट के बाद देश के पूर्व सेनाध्यक्ष को क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को सार्वजनिक करना चाहिए था? क्या सेना का जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को पैसा देना जायज है? अगर पैसे दिए गए तो इसका जरिया राज्य सरकार या प्रशासन क्यों नहीं बना? क्या सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है? क्या जनरल दूसरे मामलों में अपने खिलाफ जांच को भटका रहे हैं? अगर गोपनीय फंड से पैसे दिए भी गए तो क्या जनरल को इसका खुलासा करना चाहिए था? क्या जनरल के खुलासे से कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कमजोर नहीं हुई? हालांकि 24 घंटे से कम समय में जनरल वीके सिंह ने अपने बयान को सही करार देते हुए कहा कि ये पैसे बतौर रिश्वत नहीं दिए जाते थे। राजनीतिज्ञों को पैसे दिए गए, वो पैसे उनके व्यक्तिगत काम के लिए नहीं थे, वो पैसे उनकी जेब के लिए नहीं थे, वो पैसे उनके राजनीतिक कार्य के लिए नहीं थे। सद्भावना के छत्र के नीचे बहुत कार्रवाइयां होती हैं जो सामाजिक होती हैं, जो युवा वर्ग से ताल्लुक रखती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की होती हैं। वैसे जनरल की सफाई देर से आई, उससे पहले वीके सिंह पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। पूर्व सेनाध्यक्ष से पूछा जाने लगा कि वो उन तमाम लोगों के नाम बताएं जिन्हें सेना ने गोपनीय फंड से पैसे दिए। कहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन लेके किया जाएगा। Former generals also are expected to keep a minimum, decorum and secrecy, because an army chief, even after retirement, also is having the respect from the people. So VK Singh should not go out, making this kind of irresponsible statements. I think it's a very, very terrible statement that he has made. It must be investigated. Army has nothing to do with funding of political parties. They should never do this. Army should be kept apolitical. And if he has done that, he has done something extremely wrong. हालांकि विपक्ष ने भी वीके सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन उनका निशाना केंद्र सरकार बनी। है वो अगर किसी फौज के अधिकारी को आप छेड़ेंगे, आप इसके खिलाफ साजिशों का एक अंबार लगाएंगे, एक अपने चतुराई के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे खुलासे और ऐसी बातें सामने आएंगी, और जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वीके सिंह तो एक सिपाही था, माने कमांडर इन चीफ, मंत्री के कहने पर उसको करना था। जो भी वीके सिंह ने किया, जिसका आप लोगों ने वीके सिंह को टारगेट कर रहे हो मीडिया में, वो तो मंत्री के जानकारी में और मंत्री के सलाह पर। कश्मीर जो है उसमें कई तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे मामलों में विवाद नहीं होना चाहिए। जनरल वीके सिंह के सेनाध्यक्ष रहते ही सरकार के साथ उनके शहमात का खेल शुरू हो गया। लेकिन हाल में जब एक अखबार के हवाले से खबर आई कि सेना ने सरकार से सिफारिश की है कि पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह के कार्यकाल में बनी सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट की गतिविधियों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सेना को शक है
कि ये यूनिट अवैध गतिविधियों में शामिल रही है और वित्तीय गड़बड़ियां की हैं। इस खबर के बाहर आते ही जनरल वीके सिंह ने नया धमाका कर दिया।